नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। क्या महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस की सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? इस बात को लेकर कई सवाल बनाए जाते हैं विपक्षी खेमे के द्वारा। 100 दिन की हुई शिंदे फडणवीस की सरकार अब सबके निशाने पर है, क्योंकि सरकार बहुत बेहतरीन काम भी कर रही थी, लेकिन अब विधायकों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं शिंदे के विधायकों का गुस्सा फूटा, और जो वजह सामने आई नाराजगी की, वो तो और भी ज्यादा चौंका देने वाली है। दरअसल पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, किस तरीके से शिंदे और फडणवीस की सरकार को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनको उखाड़ा गया, तो सामने एक कड़वी हकीकत सामने आई कि फडणवीस और शिंदे की सरकार के बीच तनातनी देखने को मिली है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार बिल्कुल एकदम स्मूथली चलती नजर आई। सरकार है, समर्थन से बनी है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी, ऐसा पहले शिंदे और फडणवीस भी कह चुके हैं और विधायक भी कह चुके हैं। लेकिन अब जो यहाँ पर खबरें सामने आई, चौंका देने वाली हैं। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं तो कई सारे यहाँ पर ऐसे विधायक हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से नाराज हैं एकनाथ शिंदे के एमएलए। उपचुनाव नजदीक है, 3 नवंबर को बताया गया चुनाव होगा, 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे उपचुनाव के, जो अंधेरी ईस्ट उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले नाराजगी खबरें कितना चिंता का विषय बनती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन आप देखिए ये खास रिपोर्ट, जिसमें आपको वजह पता चलेगी कि क्यों यहाँ पर शिंदे के विधायक नाराज हैं देवेंद्र फडणवीस से। 100 दिन की शिंदे सरकार में विवाद के बीच पड़ गए हैं और अब उसे धीरे धीरे खींचा जा रहा है। हाल ही में शिंदे गुट के विधायकों के करीब 1,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य को वित्त मंत्री व बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने अपने करीबी मंत्री गिरीश महाजन के कहने पर रद्द कर दिया है। इससे शिंदे गुट के विधायक और फडणवीस समर्थक आमने सामने आ गए हैं। नाराजगी दोनों तरफ से बढ़ रही है, यानी अब शिंदे फडणवीस सरकार के अंदर पहले जैसा सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उद्धव सेना सरकार गिराने के बाद मुख्यमंत्री की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में आई। जोश में आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के विधायक से कहा कि वे सभी अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्य की लिस्ट लेकर आए। शिंदे के विधायक और उनके साथ गए निर्दलीय विधायकों ने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की लिस्ट मुख्यमंत्री शिंदे को सौंप दी है। हिंदुत्व के लिए शिंदे सरकार के साथ आए मुस्लिम विधायक अब्दुल सत्तार ने करीब 85 करोड़ रुपए के विकास कार्य की लंबी चौड़ी लिस्ट मुख्यमंत्री को दी। विधायकों को उम्मीद थी कि इन सभी विकास कार्यों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपना पैर मजबूत करेंगे, लेकिन ऐसा अब होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कारण है कि उनकी लिस्ट को वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया है। बताया जाता है कि शिंदे ने जब अपने विधायकों के 1,000 करोड़ रुपए के काम की लिस्ट ली थी, उस वक्त राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ही शपथ ली थी। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होते ही ज्यादातर विकास कार्य बीजेपी कोटे के मंत्रियों के खाते में आए। फडणवीस के विश्वास पात्र व राज्य के ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन ने वह लिस्ट फडणवीस को सौंप दी। फडणवीस ने अधिकारियों से जानकारी मांगी तो पता चला इन कार्यों के लिए बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया। पता चला कि 2,515 कार्यों के लिए केवल 3,000 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है। इसलिए फडणवीस के वित्त विभाग और महाजन के ग्राम विकास विभाग से संबंधित कार्य को रद्द कर दिया गया। इसे लेकर शिंदे गुट के विधायकों में भारी नाराजगी है। एक विधायक ने बताया कि ठाकरे सरकार में एनसीपी नेता व राज्य के तत्कालीन वित्त मंत्री अजीत पवार ने जहां पर एनसीपी के विधायक नहीं थे, वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के कहने पर विकास कार्य मंजूर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फंड मुहैया कराया। वह सब काम हो रहे हो या फिर हो चुके हों, ऐसे में हमें फंड नहीं मिला तो हम लोग अपने मतदाताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से उनके बीच जाएंगे? ये बात फडणवीस को समझ नहीं आती क्या? इस मामले के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच मनमुटाव और बढ़ेगा। इससे सरकार अछूती नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता अमित शाह के बीच बढ़ती नजदीकियां भी फडणवीस ग्रुप को रास नहीं आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के विकास कार्यों के बहाने एक दूसरे पर कैंची चलाई जाएगी। आखिर वित्त विभाग की कमान बीजेपी के फडणवीस के पास जो है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर सरकार को लेकर कई सारे सवाल उठाए गए, तो यहाँ पर फडणवीस और शिंदे गुट की सरकार के बीच ये तनातनी की खबरें चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन विपक्षी खेमे के लिए फायदा ही देंगे, क्योंकि विपक्षी खेमा इसे एक मुद्दा बनाकर जनता के बीच आएगा और जनता के बीच आने के बाद इस मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा और इसी मुद्दे को आगे जाकर एक बड़े मुद्दे के तौर पर यहाँ पर जनता के बीच रखेगा विपक्षी खेमा, यानी कि महाविकास अघाड़ी सरकार। उपचुनावों की तैयारियां भी की जा रही है, लेकिन उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, ये देखना भी खासा दिलचस्प रहेगा। लेकिन विधायकों की नाराजगी को कैसे दूर करते हैं फडणवीस और शिंदे मिलकर, क्योंकि पहले भी नाराजगी सामने आई थी और अब भी नाराजगी सामने आई है। पहले भी हैंडल किया था, लेकिन क्या अब ये पूरा माजरा संभाल पाएंगे या नहीं, देखना खासा दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।